सो वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज टैलेंट मिलो और मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए हायर मैथमेटिक्स से लेके लोअर मैथमेटिक्स तक सारे मैथ्स की कॉन्सेप्ट्स इजी एंड फन वे में यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर मेजर। अब ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है? डिग्री मेजर के बारे में बात करता है। अब मैं बात करता हूँ डिग्री मेजर के बारे में। डिग्री मेजर तुम लोग बहुत फेमिलियर हो ये कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि तुम लोग इसको 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। 8th स्टैंडर्ड में क्या होता है, अभी हम लोग के पास एक प्रोट्रैक्टर रहता है, कुछ इस तरह से शेप का रहता है वो प्रोट्रैक्टर, बराबर। यहाँ पे हम लोग को दिया रहता है ना, एक 0 डिग्री रहता है, फिर हम लोग का 10 रहता है, फिर 20 रहता है, ऐसे करते हैं। यहाँ पे 90 आता है और यहाँ पे हम लोग का 180 डिग्री आता है। दैट इज नथिंग बट आर सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग डिग्री मेजर करके कहते हैं। तो इसके ऊपर जरा सा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले कि डिग्री मेजर एक्चुअली में होता क्या है करके। अब ये सर्कल को ध्यान से देखना। अब ये सर्कल में मैं क्या कर रहा हूं, ये सर्कल का क्या हुआ, सेंटर हुआ। अब इस सेंटर से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस लाइन इज द इनिशियल आर्म, बराबर ना। सो दिस इज द इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म अगर मेरा रोटेट हो रहा है इस तरह से एंड वापस से हम लोग का पूरा इधर तक आ रहा है, सो यही सेम लाइन पे हम लोग का क्या लाई होता है, टर्मिनल आर्म, बराबर। इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों का पोजीशन सेम है। तो इसमें हुआ क्या, यहां से हम लोग का इनिशियल आर्म स्टार्ट हुआ, ये पूरा घूम के यहां तक आया है। दैट मेजर इज नथिंग बट 360 डिग्री। ना बेसिकली व्हाट इज 1 डिग्री, हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज का हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे अबाउट 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम लोग इस सिंबल से भी लिख सकते हैं 1 और ऊपर एक 0 डालते हैं, दैट इज नथिंग बट 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन क्या है, देखो 360 डिग्री घूम रहा है। इस 360 डिग्री का अगर हम लोग सिर्फ एक हिस्सा लेते हैं, क्या बोला मैंने, 1 ऑफ द 360th पार्ट, 1 of the 360th part of a complete rotation। 1 complete rotation हुआ ना, ये पूरा एक complete rotation हुआ। 1 of the 360th part of a complete rotation is nothing but 1 degree। so यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, 1 of the, एक्चुअली इस तरह लिखेंगे हम लोग, 1 upon 360th part किसका, ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन क्लियर हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अभी देखो देखते हैं, मान के चलो कि मेरे पास 1 डिग्री है। उस 1 डिग्री का मैंने 60 हिस्सा किया, उस 1 डिग्री का मैंने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उस 60 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट अगर मैं लूंगा तो उसी को कहते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, 1 आर्क मिनट। सो उसको ही हम लोग इस तरह से सिंबल लिखते हैं, 1 लिखते हैं एंड ऊपर से ये डालते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 1 आर्क मिनट। तो 1 आर्क मिनट बेसिकली क्या है, it is 1 of the 60th part, it is 1 of the 60th part of 1 degree। 1/60th part of 1 degree, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 आर्क मिनट। अब वही सेम चीज मैं वापस से दोहराऊंगा, 1 आर्क मिनट लो। अब 1 आर्क मिनट हम लोग को पहले ही इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा हो सकता है वो मेजर कितना छोटा हो सकता है, बिकॉज 1 डिग्री पहले ही छोटा है। उसका मैंने 60 हिस्सा किया और उस 60 हिस्से से एक हिस्सा जो मैंने निकाला है, दैट इज नथिंग बट 1 आर्क मिनट। अब उस 1 आर्क मिनट को लो एंड उसका 60 हिस्सा करो तुम लोग, उसका 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वो 60 पार्ट में से एक जो पार्ट रहेगा, दैट इज नथिंग बट 1 आर्क, 1 आर्क सेकेंड। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 के ऊपर ऐसे लिखते हैं। एंड इसी का रियल मतलब क्या रहता है, इसी का मतलब रहता है 1 of the 60th
पार्ट, मैंने बताया था ना, एक पार्ट लेते हैं कितने में से, 60 हिस्से में से। किसका? 1 आर्क मिनट का। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये समझ में आया, तो ये सिमिलर वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि 1 सेंटीमीटर का डेफिनेशन बताओ। 1 मीटर में हम लोग का 100 सेंटीमीटर रहता है ना, तो 1 मीटर का अगर मैंने 100 इक्वल हिस्सा किया, उसका एक हिस्सा मैं लूंगा तो वो क्या रह जाएगा हम लोग का, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है सारे। अगर 1 मीटर क्या होता है, क्योंकि एक किलोमीटर में कितना रहता है हम लोग का, 1000 मीटर रहता है। तो अगर 1 किलोमीटर को 1000 मीटर 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो उस 1000 में से एक पार्ट जो है वही मेरा 1 मीटर रहेगा। यहाँ पे भी मैंने वही बताया, 1 डिग्री क्या रहता है, 360 में से, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में से एक हिस्सा में निकालूंगा, दैट इज नोन एज 1 डिग्री। 1 आर्क मिनट क्या होता है, 1 डिग्री को मैंने 60 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट निकाला, दैट इज नथिंग बट 1 आर्क मिनट। 1 आर्क सेकेंड क्या होता है, एक आर्क मिनट को मैंने 60 इक्वल हिस्से में डिवाइड किया, उसमें से जो एक हिस्सा रहता है, दैट इज नथिंग बट 1 आर्क सेकेंड। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को फेमिलियर हो गया है कि आर्क मिनट, आर्क सेकेंड और हम लोग का डिग्रीज क्या होता है करके। सो लेट्स कैरी दिस ऑन। सो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, अभी जब हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन मिला उससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, उससे मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। द कंक्लूजन इज सच, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट, बराबर 1 डिग्री हम लोग का कितना आर्क मिनट बराबर रहेगा, 60 आर्क मिनट बराबर रहेगा। 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड्स के बराबर रहेगा, ठीक है। एंड चलो अभी ये पूरा कंक्लूजन हुआ, तो कैन यू टेल मी, नाउ इट्स योर टर्न, कैन यू टेल मी 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्क सेकेंड्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्क सेकेंड्स। ये मैं तुम लोग के लिए काम दे देता हूँ, एंड बहुत सिंपल है। इफ you can try this, if you can answer this, just pause the video and try to answer the question, and मैं इसका solution अभी देने वाला हूँ। So it is very simple, 1 degree is equal to how many arc seconds। तो हमें पता है कि 1 degree is equal to 60 arc minute, ठीक है। 1 degree is equal to 60 arc minute and 1 arc minute is equal to 60 arc second ना, तो 60 into 60 करेंगे हम लोग। So this becomes 60 into 60, that is 3600, तो it becomes 3600 arc second। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना रहेगा, 3600 arc seconds। Is that clear? That's simple। Okay, so अभी हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक हम लोग को समझ में आया कि डिग्री मेजर में बेसिकली क्या होता है करके। Now let's move on to radian measure। Okay, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रेडियन क्या होता है करके, क्योंकि हम लोग ने पहली बार समझने वाले रेडियन कॉन्सेप्ट क्या रहता है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या दिया है देखो, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, सो दिस इज अ सर्कल। अब इस सर्कल का मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया है, एंड वो रेडियस कितने यूनिट्स का है हम लोग का, r यूनिट्स का है, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्क। आर्क क्या होता है करके। आर्क इज बेसिकली, अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल का कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, समझो इस सर्कल को मैं नेम दे देता हूँ, दिस इज, इसको नेमिंग कर देते हैं पहले तो, सर्कल विद सेंटर O एंड ये रेडियस हम लोग का A है, तो OA इज द रेडियस, ओके। तो आर्क बेसिकली क्या होता है, अब OA से मैं कोई भी यहाँ पे इन सर्कल के कोई भी एक पॉइंट पे, सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने समझो, एंड इधर मैंने एक पॉइंट बना लिया B। सो AB का जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट दी लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क अभी हम लोग को समझ में आ चुका है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या रहता है। नाउ रेडियन कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग क्यों है, ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है वो R लेंथ का है, एंड यहाँ पे A से लेके B तक का जो लेंथ है वो भी हमारा कितना मेजरमेंट का है, R लेंथ का है। तो तुम लोग को यहाँ पे फिगर आउट हुआ, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने O से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया टू A, एंड उसका मेजरमेंट कितना था, R यूनिट्स का था। अब मैंने A से एक आर्क ड्रॉ किया, उस आर्क का भी मेजरमेंट कितना था, R यूनिट्स निकला। सो दिस इज आल्सो R, एंड A से लेके B का जो मेजरमेंट है दैट इज आल्सो R। फिर क्या हुआ, ये पॉइंट B पे, ये पॉइंट B से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ये पॉइंट B से
मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया टू पॉइंट ओ, पॉइंट बी से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया टू पॉइंट ओ। अब मुझे बता सकते हो इसका भी मेजरमेंट कितना है? इसका भी मेजरमेंट आर यूनिट है बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब क्या मिला? दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, और ये आर का भी मेजरमेंट कितना है? आर यूनिट है। सो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये कि तुम लोग को यहाँ पे एंगल बी ओ ए दिख रहा है, एंगल बी ओ ए, मेजर एंगल बी ओ ए दिख रहा है। मेजर एंगल बी ओ ए का वैल्यू जो है, इफ इट इज सबटेंडेड बाय आर, मेजर एंगल भी आर है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट 1 रेडियन। तो दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो मेजर एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब रेडियन के बारे में कुछ पॉइंट्स बात करते हैं क्योंकि रेडियन पहली बार कर रहे हैं। सो रेडियंस, सो हम लोग को ये तो समझ में आया रेडियंस क्या होते हैं, रेडियंस का नोटेशंस कैसा रहता है, रेडियंस को लिखा कैसे जाता है, वो अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट टू रिमेंबर, रेडियंस का जो नोटेशन है इट इज डन विद दिस सी। तो मतलब जो भी हम लोग का एंगल रहता है उसके ऊपर सी लगता है, तो मैंने थीटा के ऊपर सी लिख दिया। सो इससे हमें समझ में आएगा, या तो हम लोग सिर्फ थीटा रखते, मतलब समझो 4 5 6, मेजर ऑफ एन एंगल इज 4, मेजर ऑफ एन एंगल इज 5, तो समझ जाना वो रेडियन के बारे में बात कर रहे करके, या तो हम लोग सी करके लिख देते। ये पहला चीज हुआ। तो अभी हम लोग को समझ में आया कि 1 रेडियन बेसिकली होता क्या है करके। 1 रेडियन कैसे हम लोग को मिला, इफ a radius of r centimeter and a पॉइंट पे हम लोग का बन रहा है, o is the radius of r centimeter and a से मैंने r मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ किया एंड उस पॉइंट से मैंने वापस एक रेडियस को o पे लेके आया। सो यहाँ पे जो AOB जो एंगल बन रहा है दैट इज नथिंग बट द 1 रेडियन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 रेडियन। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रेडियन और डिग्री इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। सो देखते हैं। सो लेट्स नाउ, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस की, कि हम लोग को मेनली ये पता रहना चाहिए कि एक डिग्री जो है वो हम लोग का कितना रेडियंस के बराबर है, 100 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है, 180 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है। ये सब कन्वर्जन फैक्टर हमें पता लेना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने एक शॉर्ट थियरम पढ़ रहे, थियरम नहीं बोलूंगा इसको मैं, शॉर्ट प्रूफ पढ़ रहे कि इतना डिग्री कितना रेडियंस के बराबर रहेगा। व्हाट इज द बेसिक कन्वर्जन फैक्टर, कि हम लोग को अगर रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट इज द मीडियम टू कन्वर्ट इट। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है विद सेंटर O, OA इज द रेडियस एंड OB इज द रेडियस। OA का वैल्यू कितना है? R, द रेडियस ऑफ द सर्कल, और मैंने बताया था AB जो है, ये जो आर्क है इस लेंथ का भी वैल्यू कितना है? R है। तो यहाँ पे हम लोग का जो एंगल बन रहा है दैट इज नथिंग बट 1 डिग्री। ये तो मैंने रेडियंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय समझाया था। इफ द रेडियस इज r एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज आल्सो r मेजरमेंट, तो हम लोग का जो एंगल बनेगा दैट इज नथिंग बट 1 रेडियन। अब मैंने क्या किया कि इस OA से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया OC सच दैट CA बिकम्स द डायमीटर। ओके, एंड तुम लोग को ये पता है कि स्ट्रेट लाइन मतलब उसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कैसे हमने यहाँ पे देखना है। मेजर एंगल AOC, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ना, यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट हमेशा हम लोग का कितना रहता है? 180 डिग्री। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया मेजर एंगल AOC इज 180 डिग्री। अब हम लोग को और एक एंगल दिख रहा है, AOC के अलावा और एक एंगल दिख रहा है दैट इज AOB। AOB का मेजरमेंट हम लोग को डिग्रीज में नहीं पता, बल्कि हमें इसका वैल्यू पता है रेडियंस में। तो मेजर एंगल AOB कितना लिखूंगा मैं? 1 रेडियन। अब यहां पे देखो, मेजर एंगल AOC सबटेंड्स द मेजर आर्क ABC। AOC से हम लोग का कौन सा आर्क सबटेंड हो रहा है? कौन सा देखो आर्क बन रहा है? ABC हमारा आर्क बन रहा है ना, यस। सिमिलरली मेजर एंगल AOB से हम लोग का कौन सा आर्क बन रहा है? AOB इस एंगल से कौन सा आर्क बन रहा है? हम लोग का AB वाला आर्क बन रहा है। मेजर एंगल AOB सबटेंड द मेजर आर्क AB, यस। तो इस तरह से मेजर आर्क ABC इस आर्क का लेंथ कितना हुआ, उस आर्क का लेंथ कितना हुआ वो जानने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है पायर। बट सवाल आता है कि सर ये पायर आया कहां से? इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, बट और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तुम्हें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हैं? सर्कमफेरेंस क्या होता है कि अगर मैं A से अपना लेंथ चालू करूंगा,
एंड ए से मैं चक्कर काट के पूरा यहाँ पे रिटर्न आ जाता हूँ, दैट इज नोन एज अ सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस को सीधे सरल भाषा में समझने के लिए पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, उसको ही सर्कमफरेंस बोलते हैं। ए से शुरुआत किया, वापस से ए पे आया, तो सर्कमफरेंस सर्कमफरेंस का फॉर्मूला रहता है हम लोग का 2 पाई आर। बट मेजर आर्क ए बी सी, क्या ये मेरा सर्कमफरेंस है? नहीं, इसने सिर्फ आधा ही डिस्टेंस कवर किया। अगर ये और आधा डिस्टेंस कवर करता तो पूरा सर्कमफरेंस बन जाता। सिर्फ इसने आधा डिस्टेंस कवर किया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सीधी सी भाषा में लिखूंगा मेजर आर्क एबीसी इज नथिंग बट सर्कमफरेंस का हाफ। सर्कमफरेंस का हाफ हुआ मतलब इसका भी हाफ, हाफ 2 कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास? पाई आर। तो इसकी वजह से मेजर आर्क एबीसी हम लोग का कितना रहेगा? पाई आर रहेगा। मेजर आर्क एबी, मेजर आर्क एबी, ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, कितना रहता है? ये आर रहता है। सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहता है कि मेजर एंगल और हम लोग के उसके लेंथ ऑफ द आर्क, अगर हम लोग उसका रेशियो निकालेंगे, दे आर इन प्रोपोर्शनल। सो प्रोपोर्शनलिटी का रूल ये रहता है कि अगर तुम लोग दो रेशियो को इक्वल बताते हो, दैट इज नोन एज द प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मेजर एंगल AOB अपॉन मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर आर्क ABC अपॉन मेजर आर्क ABQ, क्योंकि AOB हम लोग का किससे मिला है? देखो AOB हम लोग का किससे मिला है? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक जरा सा एरर किया है, AOB की जगह पे मैं A लिख देता हूँ, AB लिख देता हूँ। AOB से हम लोग को AB मिल रहा है एंड AOC से हम लोग को ABC मिल रहा है। ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट। सो यहाँ पे मैंने लिखा है मेजर एंगल AOB से AB मिल रहा है, मेजर एंगल AOC से ABC मिल रहा है। अब चलो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 चारों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमें एट द एंड आंसर्स क्या मिल रहा है करके इन सब का। मेजर एंगल AOB का मेजर एंगल कितना था? 1 रेडियन अपॉन मेजर एंगल AOC का वैल्यू कितना था? 180 डिग्रीज इज इक्वल टू मेजर आर्क AB का वैल्यू कितना है? R। मेजर आर्क ABC, इसका वैल्यू हम लोग का पाई आर। R और R तो कैंसिल हो गया हम लोग का, R और R कैंसिल होके हमें क्या मिला? हमें मिला 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई मिला। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। सो एट द एंड हमें क्या पता चला? ये 180 डिग्री जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। 180 डिग्री इंटू 1 इज नथिंग बट 180, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू के वो साइड जाएगा। तो अब ये पाई मेरा जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 रेडियन से जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। पाई अगर मेरा 1 रेडियन से मल्टीप्लाई होगा, सो मुझे क्या मिलेगा आंसर? यहाँ पे पाई रेडियंस करके मिलेगा आंसर। क्लियर हुआ यहाँ पे? सो इधर मुझे क्या पता चला? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, दैट इज द आंसर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? 180 डिग्री हम लोग का कितने रेडियंस के बराबर है? पाई रेडियंस के बराबर है। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। सो एट द एंड हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला? इसका कंक्लूजन ये मिला कि अगर तुम लोग को डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्रीज को अगर हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, सो हम लोग का जो भी डिग्री का वैल्यू रहेगा, डिग्री वैल्यू जो रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई अपॉन 180। ट्रिक इस तरह याद रखो, रेडियंस में कुछ चीज बनने वाला है तो पाई ऊपर रहेगा। ठीक है, रेडियंस में कोई भी चीज बनेगा तो पाई ऊपर रखना है। एंड अगर समझो हम लोग को रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जो भी हमारा रेडियन वैल्यू जो भी हमारा रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद 180 अपॉन पाई। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग को किस में कन्वर्ट हो रहा है? हम लोग का यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। सो इफ इट इज इन डिग्री तो हम लोग यहाँ पे 180 ऊपर रखेंगे, इफ इट इज इन रेडियन तो हम लोग पाई ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा ट्रिक याद रखना। चलो हम लोग कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम लोग को ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1, मान के चलो मेरे पास है 60 डिग्री। कन्वर्ट दिस 60 डिग्री इनटू रेडियंस। क्वेश्चन इस तरह, कन्वर्ट डिग्री
इनटू रेडियंस। तो क्या करेंगे हम लोग, 60 डिग्री है ना, डिग्री है तो हम लोग को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर रहता है, तो डिग्री वैल्यू हमारा 60 है, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 6 1 6 3 सो ये कितना हो गया, पाई अपॉन 3, तो 60 डिग्री इज नथिंग बट पाई अपॉन 3 रेडियंस। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते, सेकंड वाला, 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा 270 दैट इज द डिग्री वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 6 जा, 3 9 जा, वापस से 3 2 जा, 3 3 जा, सो यहाँ पे क्या हुआ 3 पाई अपॉन 2। सो हमें क्या आंसर मिला यहाँ पे, 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2। ठीक है, बहुत बेसिक सा सम लिया हम लोग ने, कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं था, बस हम लोग को क्या करना था, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो इतना याद रखो, रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है ना तो पाई अपॉन 180, डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है ना तो 180 अपॉन पाई, सिर्फ उतना याद रखना है हम लोग को। चलो तो इस हिसाब से हम लोग एक और सम ले लेते हैं जिसमें हम लोग कोई भी रेडियंस के वैल्यूज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फॉर दिस। Let's take an example, convert radians into degrees। So सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज पाई अपॉन 4। लेट्स थिंक पाई अपॉन 4 हमारा क्या होगा। सो पाई अपॉन 4 हम लोग का रेडियन वैल्यू है, तो रेडियन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, टू कैरी 4 5 जा 20। सो यहाँ पे कितना है हम लोग को 45 डिग्री आ गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 13 पाई अपॉन 12 ले सकते हैं, एनीथिंग व्हिच यू डिजायर, कोई भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, उससे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 13 पाई अपॉन 12 रेडियन वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 12 1 जा 12, 15 जा 180 हो जाता है, और 13 इंटू 15 करेंगे तो हम लोगों की 13 टाइम 15 गिव्स यू 195 डिग्री। तो इस तरह से तुम लोग कोई भी सारे सम सॉल्व कर सकते हो वेर यू हैव आस्क्ड कि डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है या रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है यहाँ पे कि कैसे हम लोग डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। आज के लिए हम लोग टॉपिक इतना ही कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग अपने अगले लेक्चर में, आज हम लोग ने क्या पढ़ा था, पहली बात तो हम लोग ने ये पढ़ा कि सेक्साडेसिमल मेजरमेंट क्या होता है और रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। हमने उसका डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़े। सेक्साडेसिमल मेजरमेंट को ही हम लोग डिग्री मेजर्स करके बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम को ही डिग्री मेजर्स बोलते हैं। डिग्री मेजर्स में क्या हो जाता है, हम लोग का डिग्री रहता है, आर्क मिनट रहता है, आर्क सेकेंड रहता है, ये हमने पढ़ा था उसके ऊपर। फिर हम लोग का रहता है अबाउट सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग रेडियन मेजर भी कहते हैं। रेडियन मेजर में हम लोग देखा है कि 1 रेडियन बेसिकली होता क्या है। हमने उसके बाद क्या पढ़ा, कन्वर्जन फैक्टर पढ़ा कि मतलब ये डिग्रीज और रेडियन आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन देम। यस, द रिलेशन इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसके रिलेटेड हम लोग ने बहुत सारे सम्स किए कि कैसे हम लोग डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे हम लोग के पास बहुत सारे सम्स हैं, हम लोग उसको वापस से प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। इफ़ यू वांट सम सम्स तो फिर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ सम्स को मतलब PDF ड्राइव अटैच करके रख दूंगा। सो इसके रिलेटेड तुम लोग सम्स भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत बेसिक सम्स है। अगला जो लेक्चर रहेगा हम लोग का, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसके डिग्रीज वाले सिस्टम में, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम में, कोई भी डिग्री को पॉइंट टर्म्स में दिया रहेगा तो हम लोग उसको डिग्रीज, आर्क मिनट और आर्क सेकेंड, इसमें हम लोग कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं। सो ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो अगर तुम्हें जरा भी डाउट्स रहेगा तो। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।